अब हम प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो हम एक एक टाइप की हर प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, उससे आपके क्या होगा, सारा जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा कि किस बीम के लिए, किस तरह की लोडिंग के लिए हम डायग्राम को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, सिंपल सी प्रॉब्लम ली है मैंने, अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पूरी बीम है, ए ई क्या है, बीम है, ए बीम है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। और सिंपली सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इस पर दो आपके क्या लग रहे हैं, सपोर्ट लग रहे हैं। तो ये वर्टिकल सपोर्ट है, ठीक है। तो दोनों एंड पर वर्टिकल सपोर्ट है, तो ये जो बीम होगी ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। 7 मीटर इसकी लेंथ है, इस कैरिंग 3 पॉइंट लोड, और इस पर 3 पॉइंट लोड लग रहे हैं। तो 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है बी पर, एक 600 लग रहा है सी पर, और 175 लग रहा है डी पर। तो 3 पॉइंट लोड इस पर लग रहे हैं, एक ए से 2 मीटर पे है, सी पॉइंट ए से 4 मीटर पे है, और डी पॉइंट यहाँ से ए से 5.5 मीटर पे है। अब टोटल जो लेंथ है इस बीम की वो 7 मीटर है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। 5.5 मीटर, 1.5 मीटर, टोटल कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट रिएक्शन। तो ये तो डिस्टेंस दे रखी है हमें, लेफ्ट सपोर्ट, ये लेफ्ट सपोर्ट है, इससे इन सबकी डिस्टेंस दी हुई है। 100 न्यूटन की 2 मीटर है, 600 की 4 मीटर है, 175 की 5.5 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है। तो एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स बता देता हूँ स्टूडेंट। स्टेप्स क्या होगी, पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ड्रॉ करना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ तो स्टूडेंट, यहाँ तो क्या है, सब पॉइंट लोड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो यही फ्री बॉडी डायग्राम है। जैसे आप UDL और UVL लेंगे, तो UDL और UVL को हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो पहला हमारा वर्क है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जितने भी अलग अलग टाइप के लोड हैं, ठीक है, जितने भी हमें सपोर्ट दे रखे हैं, तो सपोर्ट्स को आप पहले रिएक्शन में चेंज कर दो, ठीक है। और जितने भी UVL और UDL है, सभी तरह के जो लोड हैं उनको पॉइंट लोड में चेंज कर दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट आपको इस तरह का दिया हुआ है, ये हिंज सपोर्ट है, ये आपका है रोलर सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट को हम कैसे चेंज कर देंगे, हिंज सपोर्ट को हम इस तरह से चेंज कर देंगे। हिंज सपोर्ट दो तरह की रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, ठीक है। इसको आप, हाँ, इसी तरह से अगर मुझे रोलर सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, रोलर सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल नहीं देता, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बीम दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये इस तरह की बीम दे रखी है, क्या इसके दोनों तरफ रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं, हाँ, और ये 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसका ये जितने भी ये रोलर सपोर्ट है इनको हटा के हम रिएक्शन लगा देंगे इसकी जगह, ये इन दोनों की जगह रिएक्शन लगा दिया, और ये लोड तो है ही सही हमारे पास। तो इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर UDL है UVL है उनको भी हम पॉइंट लोड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगता जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, है। तो ये तो बात की मैंने पहली स्टेप की। अब हम दूसरी स्टेप की बात करते हैं। तो दूसरी स्टेप क्या है स्टूडेंट, दूसरी स्टेप है आपकी कि रिएक्शन जो ली है हमने, इन रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो पहले हम इस रिएक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्ट दे रखे हैं RA और RE, तो RA और RE की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो RA RE की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, RA RE की वैल्यू, रिएक्शन की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम काम में लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो सेकंड हमारी हो गई टू फाइंड
रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रिएक्शन निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस काम में लेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल लोड शुड बी 0 बीम के अंदर। टोटल फोर्सेस और टोटल लोड ऑन द बीम। कौन से टोटल लोड? वर्टिकल लोड। ये तो सब हॉरिजॉन्टल लोड है, एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल लोड, और टोटल वर्टिकल लोड है ना, टोटल सम ऑफ ऑल वर्टिकल लोड शुड बी 0। इस बीम पे जितने भी वर्टिकल लोड्स हैं उनका सम 0 होना चाहिए। तीसरा, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 का मतलब है किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट, जितने भी लोड्स हैं, जितने भी एक्टिंग लोड्स हैं, उनके कारण किसी भी पॉइंट पर मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट पर मोमेंट निकालता हूँ, तो इस पॉइंट पर मोमेंट किसके कारण निकलेंगे? इन सब लोड के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इन चारों के कारण जो मोमेंट आएंगे उनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ए पर इन सब के कारण जो मोमेंट है उसका सम 0 होना चाहिए। ये आपकी हो गई थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा एम बराबर 0। ठीक है, तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, टोटल वर्टिकल लोड्स का सम 0, ठीक है, और टोटल मोमेंट अबाउट एट ए पॉइंट ड्यू टू लोड्स शुड बी 0। अच्छा, ये जो सम हम करेंगे एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब जो साइन कन्वेंशन हमने लिए हैं, वर्टिकल लोड पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वर्टिकल लोड जो भी हमने लिया है, वर्टिकल लोड को हमने पॉजिटिव लिया है, तो जो वर्टिकल लोड है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे और डाउनवर्ड लोड को हम नेगेटिव लिखेंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लिखेंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो भी कन्वेंशन हमने लिए हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। जो हमारे कन्वेंशन क्या थे, ये देखिए हमारे कन्वेंशन क्या थे स्टूडेंट, ये देखिए, ये रहे, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक सम आप करोगे उसमें आपको ये कन्वेंशन यूज करना है। तो जितने अपवर्ड लोड है उनको पॉजिटिव ले लो, ठीक है, डाउनवर्ड लोड को नेगेटिव ले लो। अगर आप चाहते हैं अपवर्ड को नेगेटिव लेना है तो अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो और क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसको हमें प्लस में लिखना है और क्लॉकवाइज मोमेंट को हमें माइनस में लिखना है। तो इस तरह से एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो टोटल सम 0 होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ। तो पहला हमने ले लिया, तो मैंने आपको बता दिया पहली जो स्टेप थी हमारी होती थी फ्री बॉडी डायग्राम, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी स्टेप्स थी फाइंड रिएक्शंस, ठीक है। तीसरी जो हमारी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन थी, मतलब तीसरी स्टेप है शेयर फोर्स डायग्राम, और फोर्थ जो स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शेयर फोर्स डायग्राम हम कैसे निकालेंगे? हर पॉइंट पर हम शेयर फोर्स निकालेंगे। ई पॉइंट पर कितना आया, डी पर कितना है, ई सी पर कितना है, बी पर कितना है, ए पर कितना है, तो हर पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकालेंगे और उसका डायग्राम बना देंगे। इस तरह से हर पॉइंट का हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर उसके लिए हम डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे होता है देखिए, जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे तो होगी डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे होगा शेयर फोर्स। इस तरह से जब बीएमडी बनाएंगे तो एक्स इस एक्सिस पे तो होगी डिस्टेंस और इस एक्सिस पे होगा बेंडिंग मोमेंट, हाँ।
तो यहाँ पर तो हम डिस्टेंस लेंगे और यहाँ हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे, यहाँ हम डिस्टेंस लेंगे या शेयर फोर्स लेंगे। इस तरह से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर लेंगे, है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए ई पॉइंट को मैं, अगर मैं राइट से चल रहा हूँ तो मैं यहाँ 0 मान के चलूँगा, यहाँ x 0 है, ठीक है। तो ई पॉइंट हमारा हो गया, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। तो ई पर मैंने x बराबर 0 मान लिया, है ना। जब आप डी पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, शेयर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस पॉइंट पर ये वाला लोड भी होगा, इसके लोड का इफेक्ट भी होगा, और इस पॉइंट पर जो लोड है उसका इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। जब आप सी पर होंगे तो इसका, इसका और इसका तीनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। जब आप बी पर होंगे तो ई, डी, सी और बी का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। और जब आप ए पर होंगे तो इन पांचों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो पिछला पॉइंट का जो, पिछले पॉइंट के लोड भी उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। पहला देखिए, एफबीडी तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि इसमें रिएक्शन सपोर्ट थे, ऑलरेडी रिएक्शन में चेंज है, लोड पॉइंट लोड ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा आता है फाइंड रिएक्शन। अब रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी हमारी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इस बीम में हॉरिजॉन्टल लोड कहीं भी नहीं है, सारे वर्टिकल लोड है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट आता है सिग्मा एफ वाई 0, ऑल वर्टिकल लोड्स का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, वर्टिकल लोड्स का सम 0 होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सारे लोड्स देखिए। अब अपर लोड को हम ले रहे हैं, अपर लोड को आपने क्या लिया है, अपर लोड को लिया है हमने पॉजिटिव और डाउनवर्ड को लिया है हमने नेगेटिव। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं सम करना शुरू करता हूँ। देखिए आर ई प्लस में, फिर ये -175 -600 -100 प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। ये देखिए सिग्मा एफ वाई बराबर 0 मैंने कर दिया। सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। अपवर्ड वालों को मैंने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू, क्या हो गया ये 875। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू 875, ठीक है। अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है टोटल सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे आपको सम करना है मोमेंट का। तो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, या तो देखिए हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ हर कैलकुलेशन, मैं यहाँ इस पॉइंट से यूँ चलूँगा। मेरा ऑर्डर ये रहेगा, राइट वाला पॉइंट सबसे पहले लूँगा मैं, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरह से हम चलेंगे। तो मैं सबसे लास्ट वाला पॉइंट ले रहा हूँ ए, तो ए पॉइंट ले लिया मैंने। तो ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट जितने भी लोड्स हैं, है ना, उनके कारण जो मोमेंट है, उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है, इस पॉइंट ए के अबाउट, इसके कारण मोमेंट कितना होगा, आर ई इंटू ये डिस्टेंस। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, आर ई इंटू तो हमारे पास आ गया है, पहली इक्वेशन आई है हमारे पास, आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू 875। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट लिया है, तो आर ई इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर, तो आर इंटू 7। मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो हम ए के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, तो लोड इनटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए एरो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अगर इस एरो को मैं ए के अबाउट घुमाऊं तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया है, प्लस में है। या फिर आप इतना ध्यान रखें कि अपवर्ड लोड के कारण जो मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड के कारण होगा क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए अपवर्ड के कारण एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड के कारण क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है मैंने। अब इस तरह से 175 इंटू कितनी डिस्टेंस है, 5.5, हाँ, इस तरह से -600 इंटू, देखिए मैं हर पॉइंट पे आया जा रहा हूँ। पहले मैंने ई पॉइंट के अबाउट लिया है, ई पॉइंट के ऊपर जो लोड है उसके कारण मोमेंट लिया है ना, ए पर। फिर डी पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण मोमेंट लिया है ए पर। फिर 600 जो लोड है डी पर, सी पर जो लोड है उसके कारण ए पर मोमेंट निकाला है। तो वो कितना हो गया, 600 इंटू 4, ठीक है। आगे देखिए, अब हम 100 न्यूटन के कारण निकालेंगे, तो -100 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो लोड है, मोमेंट इस पॉइंट पर जो लोड है, इस लोड के कारण सेम उसी पॉइंट पर अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स तो आ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, आ रहे, क्योंकि ये लोड इसी पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट, सेम पॉइंट पर जो लोड है उसी के कारण मोमेंट उसी पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उस पॉइंट की उस लोड से डिस्टेंस क्या है, 0 है ना। तो ए पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको मैंने नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ से 7RE इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेट करिए। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा। देखिए ये आया है 3562.5। तो RE की वैल्यू आ गई हमारे पास 509 हमने ले लिया है RE, ठीक है। 508.9 आ रहा है स्टूडेंट, तो मैंने 509 ले लिया अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये RE की वैल्यू आ गई हमारे पास 509, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RA की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से RA कितना हो जाएगा, RA इज इक्वल टू हो जाएगा 875 माइनस RE। RE की वैल्यू आप ये रख दीजिए, तो कितना हो गया 875 माइनस 509। तो ये हमारे पास आ गया 366। तो ये देखिए इस तरह से हमने रिएक्शन निकाल लिए, हाँ। तो रिएक्शन हमारे पास आ गए। RA तो आ गया है 509, सॉरी RE तो आ गया है 509 और RA आ गया है 366। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, क्योंकि 2 अननोन है हमारे पास और 3 इक्वेशन है, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन दीज रिएक्शंस बाय इक्विलिब्रियम कंडीशंस, है ना। क्योंकि जितने हमारे पास वेरिएबल हैं उतनी हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन 3 है, तो हम आराम से इस वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आ गया RA और RE की वैल्यू आ गई। तो हर क्वेश्चन में आपको पहला स्टेप फ्री डायग्राम करना है और सेकंड में आपको ये रिएक्शंस फाइंड करना है, क्योंकि जब तक आप अननोन वैल्यूज़ फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। हो गया,
इसके बाद आप थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? शेयर फोर्स डायग्राम। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हर पॉइंट पर कितना शेयर फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यानी हर पॉइंट पर लोड का कितना इफेक्ट आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये हम नोट कर लिया हमने वैल्यूज़। आप देखिए इसको आगे कैसे करेंगे हम। तो ये देखिए आर ई हमारे पास आ गया है 509, इसको, और आर ए हमारे पास आया है 366, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं। अब ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट, तो मैं एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ तो हमारा बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली रीड कर सकते हैं आप। यहाँ तो हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम, और यहाँ हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। आप देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लेते हैं हम शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जितने भी पॉइंट्स हमें, मेन पॉइंट्स जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स पर हम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे शेयर फोर्स एट ई पॉइंट, ये हमें निकालना है। शेयर फोर्स एट डी पॉइंट, शेयर फोर्स एट सी पॉइंट, shear force at B point, shear force at A point। ये हमें हर पॉइंट पे लोड निकालना है। फिर इन लोड को हम क्या करेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए ये डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई, ये सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई। इसको आप जब बनाएंगे तो पेंसिल से बनाना स्टूडेंट, बिल्कुल हल्की लाइन खींचना ताकि आपको क्योंकि हमें पॉइंट मार करने हैं इन पर, हाँ। तो देखिए यहाँ पर शेयर फोर्स एट ई पर टोटल लोड कितना है, ई पर टोटल लोड है अपवर्ड कितना, आर ई के बराबर, ठीक है। तो प्लस आर ई यानी प्लस 509, ठीक है। ये इक्वल का साइन है, थोड़ा सा इसको आप इक्वल साइन बना देता हूँ मैं वापस, प्लस 509। अब डी पर आ जाइए। डी पर जब मैं हूँ तो देखिए जब डी पर जो लोड का इफेक्ट आएगा वो एक इसका होगा और एक इसका होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा। क्योंकि जब आप इस पॉइंट पर हैं तो इस पॉइंट पर इस इधर वाले लोड का भी इफेक्ट आएगा, है। तो ये हो गया देखिए प्लस 509 माइनस 175। इसको माइनस क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे स्टूडेंट। जब आप सी पर होंगे तो पिछले जितने भी हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। जब आप बी पर हैं तो देखिए, जब आप बी पर हैं तो बी पर इन सब लोड के कारण इफेक्ट आएगा, ठीक है। जब आप इधर से चल रहे हैं, जब आप इधर से चल रहे हैं तो सिर्फ इधर वाले लोड ही काउंट करेंगे हम, ठीक है, इधर वाले नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन चूज करनी है, या तो आप राइट से कैलकुलेशन करो या फिर लेफ्ट से। जब आप राइट से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर भी आप हैं उसके राइट में जितने भी लोड हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बी पॉइंट पर हूँ तो बी के राइट में जितने भी लोड हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। जैसे मैं सी पर हूँ तो सी के राइट में जितने भी लोड हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है।
जैसे मैं डी पर हूँ तो डी के राइट में जितने भी लोड है मैंने उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए बी पॉइंट के लिए -600 और -100। अब ए पर आ जाइए, तो ए पर देखिए, ए पर क्या हो जाएगा 509 -175 -600 -100 और इस पॉइंट पर जब आप हैं, देखिए सारे तो आप लेंगे ही सही, प्लस और ये वाला भी लेंगे, तो कितना हो गया है +366। जिस पॉइंट पर आप हैं उस पॉइंट का लोड तो काउंट होगा ही सही, उसके राइट वाला भी होगा, है ना। तो यही किया हमने, जब आप इस पॉइंट पर हैं तो इसके राइट में जितने भी लोड है सारे तो हमने लिए ही हैं, और इस पॉइंट पर जो है वो तो लेना ही है, उसका तो इफेक्ट उस पॉइंट पर रहेगा ही सही। तो ये हमने कर दिया। अब आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो ये देखिए मैं निकाल लेता हूँ इसको, 509 -175, ये हो गया 334। उसके बाद 509 -175 -600, ये हो गया -266। इसके बाद आ जाइए आप इस पर, ये हो गया -366, और इस पर आप आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास। ई पर तो आ गई 509, डी पर आ गई 334, सी पर आ गई -266, बी पर आ गई -336 और -366, और ए पर आ गई 0, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज़ को मुझे यहाँ मार्क करना है। अब ये आपको अंदाजे से मार्क करना है, क्योंकि हम ग्राफ पेपर में नहीं बना रहे हैं। तो जो वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी है उसको ज़्यादा ऊपर ले लेंगे, और जो वैल्यूज़ छोटी है उसको नीचे ले लेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव वाली को नीचे बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए +509, तो मैं ई पर है, तो ई पर मैंने +509 मान लीजिए यहाँ ले लिया। मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट रहेगा। देखिए +509, इसको मैंने यहाँ मार्क कर लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया मैंने। तो ये जो डिस्टेंस है ये +509 के बराबर है। प्लस मतलब ऊपर बनाया है मैंने, इस लाइन के ऊपर बनाएंगे तो प्लस, इस लाइन के नीचे बनाएंगे तो माइनस। सेकंड है 334, कहाँ पर, डी पर। डी पर 334 है, तो मैंने अंदाजे से ले लिया, मान लीजिए 334 यहाँ है, ओके। सी पर है -266। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है, सी पर नेगेटिव वैल्यू कहाँ बनेगी, लाइन के नीचे। तो ये हो गया देखिए 266, ओके। अब देखिए बी पर है -336, ठीक है। और ए पर क्या हो गया 0, ए पर 0 हो गया। ये आ गया हमारे पास, देखो इस तरह से आपको मार्क करना है। तो ये मैंने अंदाज, जैसे हम ग्राफ पेपर पे मार्क करते हैं ना, ये तो मेरी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ तो मैंने यहाँ से शुरू किया था मैंने, तो ई तो हो गया 0, एक्स बराबर 0 हो गया। तो एक्स बराबर 0 पे 509 शेयर फोर्स, एक्स बराबर ये 1.5 मीटर पे डी पॉइंट है, तो एक्स इजिकल टू 1.5 मीटर पे कितना आ गया शेयर फोर्स, 334 आ गया। ये देखिए ये 509 आ गया, ये 334 आ गया, ठीक है। ये 266 आ गया, ये 336 आ गया, 366, और ये 0 आ गया। हाँ, डिस्टेंस आप यहाँ से देख लीजिए कितने डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, तो वो एक्स डिस्टेंस हो गई। अब हम इनको मिलाना है हमें, ठीक है। मिलाने के लिए मैंने आपको बताया था ग्राफ की नेचर क्या है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ स्टूडेंट। तो ये तो देखिए ये तो हो गया 509। अब पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, फिर
यहाँ से यहाँ तक ओरिएंटल लाइन, फिर ये हो गया। तो ये देखिए ये आपका बन गया है, ये हमारा बन गया है स्टूडेंट शेयर फोर्स डायग्राम। समझ में आया? देखिए इस पॉइंट लोड से इस पॉइंट लोड के बीच में क्या बनेगी, ओरिएंटल लाइन। चूंकि ये पॉइंट नीचे है इसलिए ये लाइन खींच दी मैंने। इस तरह से इस पॉइंट लोड के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये पॉइंट तो यहाँ पर है तो इसलिए इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। ऐसे इस पॉइंट लोड और इस पॉइंट लोड के बीच में क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको ऐसे मिला दिया और फिर ये नीचे पॉइंट नीचे इसलिए नीचे ले गया उसको मैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ग्राफ किस तरह से वेरी हो रहा है। ये देखिए शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से वेरी हो रहा है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए ऐसे, यहां से यहां तक तो ये पॉजिटिव था, फिर यहां से यहां तक ये नेगेटिव हो गया। 0 से शुरू हुआ था, मतलब 509 से शुरू हुआ है और यहाँ आके ये 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम हम बना देंगे। तो ये हो गया हमारे पास SFD। हर शेयर फोर्स डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। सिर्फ ये जो ग्राफ का जो नेचर है ये चेंज होगा, क्योंकि यार UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो वहाँ हम पैराबोला बनाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट लोड थे तो उसके बीच में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो ये पूरा जो मैंने टेबल बताई है आपको ग्राफ के नेचर की, कर्व के नेचर की, वो आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से वो निकालनी है रिएक्शंस, फिर आपको शेयर फोर्स डायग्राम के लिए ये सब कैलकुलेशन करनी है। जितने भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उन पॉइंट्स पर आप शेयर फोर्स निकाल लीजिए, उस वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे ग्राफ में हम पॉइंट लोकेट करते हैं उस तरह से लोकेट कर दीजिए। अब आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है तो वो कर्व की नेचर के हिसाब से हम उनको मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जिन पॉइंट्स पर हमने शेयर फोर्स निकाले हैं अब उन्हीं पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए एट D, बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट एट B और बेंडिंग मोमेंट एट A। ये वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, अब E पर बेंडिंग मोमेंट देखिए क्या होगा। E के राइट में कोई भी लोड नहीं है, और मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पर आप हैं उसके राइट वाले ही हमें इंक्लूड करने हैं, लेफ्ट वाले नहीं करने हैं। तो E के राइट में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इधर राइट में कोई लोड नहीं है तो उन लोड के कारण तो कोई मोमेंट है ही नहीं। और जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं अभी उस पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण उस पर कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0, क्योंकि लोड और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब है कि ई पर तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया, 0। राइट में कोई लोड नहीं है इसलिए कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, और उसी पॉइंट पर जो लोड है उसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट ई पर आ गया 0। अब आप बात करते हैं डी पर। यहाँ डी पर देखिए, डी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसके कारण होगा, आर ई इंटू ये डिस्टेंस। तो ये हो गया देखिए आर ई इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 1.5, ये डिस्टेंस कितनी है 1.5। हाँ, तो कितना हो गया है, आर ई कितना था 509 और ये हो गया 1.5। और आप देखें कि ये जो है ये मोमेंट कौन सा है, एंटी क्लॉक है तो प्लस में लेंगे, एंटी क्लॉक वाले को प्लस लेना है, क्लॉक को नेगेटिव लेना है। वैल्यू सारी मैं एक साथ कैलकुलेट कर लूँगा। एक बार हम इसको, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सी पर निकालना है मुझे। अब सी पर देखिए,
सी पर जो बेंडिंग मोमेंट कारण बेंडिंग मोमेंट होगा वो ई के कारण भी होगा और डी पर जो लोड है उसके कारण भी होगा। तो सी पर बेंडिंग मोमेंट के लिए इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अब हम डिस्टेंस क्या लेंगे, जैसे अगर लोड ये वाला ले रहे हैं तो इस लोड की इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आर ई 509 है, मैं डायरेक्ट 509 ही लिखूँगा ताकि एक स्टेप हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए प्लस 509 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, टोटल 7 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी ये 3, ठीक है। तो 509 इंटू 3 ये हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला लोड आ जाएगा 175, इसके कारण हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वो हो जाएगा -175। और 175 वाले लोड से सी की कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी होगी स्टूडेंट, देखिए ये पूरी की पूरी 5.5 मीटर है, ठीक है। ये वाली 5.5 मीटर है और ये कितनी 4 मीटर, तो ये कितनी रह गई, ये वाली सी डी डिस्टेंस रह गई 1.5। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब आ जाइए बी पर। तो बी पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो देखिए 509 इंटू इस 509 की बी से डिस्टेंस वो आपको रखनी है। तो 509 की बी से डिस्टेंस होगी 5। यह आप ज्योमेट्री से पता लगा सकते हैं, देखो सारी डिस्टेंसेस हम दी हुई है, डिस्टेंस तो आप प्लस माइनस कर ही सकते हैं। ई पॉइंट से मुझे बी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, टोटल बीम 7 मीटर की है और ए बी कितना है 2 मीटर, तो बी कितना हो जाएगा 5 मीटर। ऐसे ही 175 इंटू अब 175 की बी से डिस्टेंस, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बी इंटू डी, मतलब बी डी कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ये देखिए पूरी 5.5 है यहाँ से ए से डी तक, हाँ, और ए से बी कितना है 2 मीटर है, तो बी से डी कितना हो जाएगा 3.5। ऐसे माइनस 600 की यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई, बी सी डिस्टेंस हमें निकालनी है तो वो हो जाएगी 2 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से ए पर आ जाइए। ए पर तो टोटल बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला ही है, अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो देखिए 509 इंटू 7 माइनस 175 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5.5, 600 से ए की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 4 मीटर दे रखी है और माइनस 100 इंटू 2 मीटर, ये आ गए। देखिए क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिए हैं और उनका एल्जेब्रिक सम किया है। तो मैंने जैसे बी पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैंने ई के कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट, डी के कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट, सी के कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट, इन सब का सम कर दिया एल्जेब्रिक सम, तो बी पर टोटल बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। लोड के कारण ही बेंडिंग मोमेंट निकालना है स्टूडेंट, पॉइंट के कारण ही निकालना। तो जिस पॉइंट पर लोड है उसके कारण मैंने बेंडिंग मोमेंट निकाला है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। सेवन 663.5 1264.5, इसको मैं सही लिख देता हूँ। वन 1264.5, ठीक है। अब इसके कारण ले लीजिए 509 509
732.5 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। इसके बाद स्लो ले लिए, इसको अगर आप सम करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए, अब आपको मार्क करना है। देखिए ई पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0। डी पर कितना है, कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए ई पर कितना है, 0। डी पर कितना है, 763। सी पर 1264.5, बी पर 732.5 और ए पर 0। अब इसको मुझे मार्क करना है यहाँ पर। तो जैसे मैंने SFD शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था, वैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसमें लाइंस खींच देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये प्रोजेक्शंस लाइन है जो कि आपको बिल्कुल पेंसिल से ड्रॉ करनी है और बिल्कुल लाइट कलर से ड्रॉ करनी है, ताकि पॉइंट एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट जगह लोकेट होगा। स्केल से आप इसको स्केल से करना और बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना स्टूडेंट। तो यहाँ तो हमारा आपने शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया था, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो ये इस तरह से आप ड्रॉ करना आपको जब क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है, डायग्राम बनाना है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, फिर इसी के ये प्रोजेक्शन लाइनें आप बना देंगे, फिर इसी के नीचे शेयर फोर्स डायग्राम होगा, फिर उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन रखना है क्वेश्चन जब आप करेंगे उसमें। तो ये तो शेयर फोर्स डायग्राम है, ये हम बना चुके हैं, ठीक है, लास्ट स्लाइड में। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है, उसी तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं। देखिए ई पर 0 है, तो ई पर मैंने 0 ले लिया। तो 0 तो यहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए डी पर कितना है, 763.5 प्लस में। तो डी पर देखिए ये रहा 763.5 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस हो गई है ना, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गई, और ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। 1264.5 प्लस में है, सी पर है 1264.5। तो इससे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए ये हो गया 1264.5, ठीक है। अब आ जाइए आप BM इस पर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट बी पर कितनी वैल्यू आई थी, 732.5। तो 732.5 कम वैल्यू है, तो हम इसको इससे नीचे ले लेते हैं। ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ क्योंकि देखिए 763 यहाँ मैंने लिया है, 1264 ज़्यादा है तो ऊपर ले लिया, और 732.5 इससे भी कम है तो नीचे ले लिया। नेक्स्ट ए पर क्या है, 0। ए पर आपका वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गई 732.5। देखिए ये पॉइंट है आपका ई, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए, ठीक है। आप ग्राफ का नेचर देखिए। ग्राफ का नेचर क्या था, बेंडिंग मोमेंट का हमें क्या करना है, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, यानी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी, वो SFD में बन गई। अब हमें क्या करना है, लाइन टू लाइन मिलाना है, जिसे मैंने ई से डी को मिला दिया। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी होगा। देखिए इसको फिर मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, ये कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की क्या खासियत है स्टूडेंट,
जैसे मुझे मान लीजिए इस बीम के किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट, क्योंकि हमने तो मेन पॉइंट्स पे निकाला है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाता हूँ तो ग्राफ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो भी अननोन पॉइंट्स है जितने भी, उन अननोन पॉइंट्स पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है बेंडिंग मोमेंट की तो वो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी तरह से जो अननोन पॉइंट्स हैं उस पर अगर आपको शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप प्रोजेक्ट करके इस पॉइंट्स को यहाँ प्रोजेक्ट करके, है ना, शेयर फोर्स डायग्राम पे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे प्रोजेक्ट करके शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ लाइन को प्रोजेक्ट करना है। देखिए मुझे अगर इस पॉइंट पर चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूँगा। ये देखिए ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आप ग्राफ पे इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे तो हम इस प्रॉपर स्केल से बनाएंगे डायग्राम। तो ये जो वैल्यू है ये इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की ये यूटिलिटी है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ये यूटिलिटी है कि आप किसी भी अननोन पॉइंट पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर इसको आप ग्राफ पे बनाए, यहाँ तो मैंने अंदाजे से बनाया है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, सिंपल से क्वेश्चन से हमने मेथड सीख लिया है कि हम किस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यही स्टेप्स हमें स्टूडेंट हर जगह फॉलो करनी है। आप देखिए, ठीक है, तो आपको फिर दोहरा देता हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 4 स्टेप है सिंपल सी, और जब आप यूडीएल और ओवरहैंग बीम वगैरह करेंगे वहाँ एक 5वीं स्टेप और आएगी। वो 5वीं स्टेप क्या होगी मैं बताता हूँ। देखिए पहली स्टेप तो हो गई फ्री बॉडी डायग्राम निकालना। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप इजीली निकाल लोगे। सारे लोड हटा दो, सारे जो सपोर्ट हटा दो, उनकी जगह रिएक्शन लगा दो। जितने भी अलग अलग तरह के लोड हैं उनको हटा दो, उनकी जगह पॉइंट लोड लगा दो। पहली स्टेप, और ये जो पहली स्टेप है ये सब में आएगी। फिर आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें अननोन रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो जो भी सपोर्ट हटा के जो रिएक्शन आए उनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। ये हम लगा के रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड भी हो गई। सेकंड जो स्टेप है ये भी सब में आएगी। फिर आता है थर्ड में आपको हर पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो जितने भी राइट वाले लोड हैं वो हमें इंक्लूड करना है, और उस पॉइंट पर जो लोड है वो तो इंक्लूड करना ही है। ठीक है, इस तरह से हम हर पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर शेयर फोर्स डायग्राम बना देंगे नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। जिन पॉइंट्स पर हमने शेयर फोर्स की वैल्यू निकाली है उसी पॉइंट्स पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसमें भी वही करेंगे, जो राइट में जितने भी लोड है उनके कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज निकाल के फिर आप उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। 5वीं स्टेप जो है, जो मैंने आपको कहा है कि वो किसी यूडीएल के क्वेश्चन में और ओवरहैंग बीम के क्वेश्चन में जनरली आती है, और वो है कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट निकालना। ठीक है, तो जब यूडीएल के क्वेश्चन आप करेंगे, यूवीएल के क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी उस पॉइंट की लोकेशन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो ये 5वीं स्टेप है। तो उस पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे, कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे। कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम निकालेंगे। जो भी कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट होते हैं उन पर शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो उस पॉइंट की हम लोकेशन निकालेंगे, उस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको